स्टार्ट। एक और वर्ष हमसे विदा हो रहा है। लोग इसका हिसाब किताब लगाने लगे हैं। कहाँ जाना था और कहाँ तक पहुँच पाए हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें वह सब कुछ हासिल हो जाए जिसका लक्ष्य लेकर चले थे। यह भी ज़रूरी नहीं कि अपनी नाकामियों पर निराशा के गर्त में डूब जाया जाए। वर्ष के आकलन में भले हम लक्ष्य से पीछे रह गए हों, मगर हमने जो किया उससे भी हमने पाया ही है। और सबसे बड़ी बात कि हम पहले के मुकाबले और परिपक्व हुए हैं। इसलिए जो नहीं हुआ उसका शोक क्यों मनाया जाए, जो हुआ उसका जश्न क्यों न मनाया जाए। यह सच है कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हमारा मन नाउम्मीदी और निराशा की खाई में गिर जाता है। इस वजह से हमें लगने लगता है कि हम खुश नहीं। लेकिन क्या यह सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं। हम जो चाहते थे वह नहीं हो पाया। खासकर इस वक्त जो माहौल है उसमें अनचाहे ही निराशा में घिर जाना कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह असंतुष्टि और निराशा की पकड़ मजबूत होने लगती है। हम खामखा इस खूबसूरत ज़िंदगी को भार समझने लगते हैं, जबकि ज़िंदगी हर हाल में जीने लायक होती है। कितनी भी कठिनाइयों से भरा जीवन क्यों न हो, प्रकृति से मिला हमारा जीवन हमें मुस्कुराने की वजहें देता है। कुदरत ने हमें कितने भावों से युक्त कर भेजा है। प्रेम, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, आनंद। क्या हम इन सभी भावों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इन्हें जीवन में उतार रहे हैं? अपने जीवन को सार्थक और सुखद बनाने के लिए हमें इन भावों को काम पर लगाना होगा। हमारी कामयाबी भले किसी लक्ष्य पर निर्भर हो, मगर हमारी ज़िंदगी अंतिम तौर पर लक्ष्य नहीं होती। ज़िंदगी हंसने और हंसाने, महसूस करने और थोड़ी सी सामाजिकता को बनाए रखने का नाम है। हमारे पड़ोसी का बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा है। वह अधिकतर घर से ही काम करता है। मैंने उसे कई कई घंटे लगातार लैपटॉप पर काम करते हुए देखा है, कमरा बंद करके। उसकी लगन देखकर मुझे पक्का यकीन है कि वह अपने सारे मकसद हासिल कर रहा होगा, मगर वह किसी से बात नहीं करता। उसकी माँ जब तब उसके लिए नाश्ता बनाकर कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा खटखटाती रहती है। बड़ी देर बाद वह पल भर को दरवाज़ा खोलता है और फिर बंद। घर से बाहर खुली हवा में एक पल के लिए भी चैन से बैठे मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए, यहाँ तक कि किसी के दुख या बीमारी में भी वह कहीं आने जाने से बचता है। उसे अब कोई अपने बराबर के स्तर का नहीं लगता। अपना आस पड़ोस, अपना बड़ा सा घर भी। यही वजह है कि उसने इस इलाके से बहुत दूर जाकर एक अपार्टमेंट की 25वें मंजिल पर किराए का घर ले लिया है। जबकि उसके पास अपना घर है, वह अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर रहा है, मगर
क्या जिंदगी भी हासिल कर रहा है। बहुत सारे माँ पिता चाहते हैं कि उनका बेटा तनख्वाह के रूप में मोटी रकम पाए, पर क्या जिंदगी को पैसों से तोला जा सकता है। मोटी तनख्वाह कहीं व्यक्ति को जिंदगी से ही दूर न लेकर चली जाए। इंसान में न्यूनतम इंसानी आचरण और गुण को मोटी तनख्वाह या आर्थिक आय के हवाले नहीं किया जा सकता। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। असामाजिकता हमारे भीतर अवसाद भरती है और अवसाद हमें निराशा के गर्त में ले जाता है। इसलिए अगर हमारा लक्ष्य पीछे रह गया तो मलाल करने या निराश होने की ज़रूरत कतई नहीं है। हमारे पास परिवार है, दोस्त हैं, पड़ोसी है, बात करने वाले लोग हैं, आसपास बाग बगीचे हैं। बस हमें इनके साथ वक्त बिताने का मौका तलाशना है। फिर हम देख सकते हैं कि हमारे मन की निराशा किस तरह वाष्पित होकर खुशी में बदल जाती है। खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजहें तलाशने में हम जिंदगी के अनमोल क्षणों को खोते जा रहे हैं, खुशियों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। मगर अफसोस की खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती। ब्रांडेड कपड़े पहनने और महंगी गाड़ियों में चलने वाले सभी लोग क्या खुश भी होते हैं। दरअसल खुशियाँ तो छोटी छोटी बातों में भी मिल जाती हैं। किसी दिन पार्क में बैठकर किसी बच्चे को देखिए, वह खेल खेल में अपने साथी को पकड़ लेने, किसी तितली के पीछे भागने, गेंद को लपक लेने से भी भरपूर आनंद की अनुभूति करता है। छोटी खुशियों की अहमियत को कम न समझें, फिर मन की सारी कुरूपता, सारी निराशा छूमंतर हो जाएगी और फिर देखिए कि यह संसार कितना सुंदर लगने लगता है। पैरा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अगर निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत होता है। सवाल है कि अगर किसी भी राज्य में फर्जी मतदाता पाए जाते हैं तो लोकतंत्र को भी इसके लिए खतरा हो सकता है। इस प्रकार चुनाव संबंधी सुधार विधेयक संसद में पास किया गया और इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की सुधार प्रक्रिया भी तेजी से आगे कदम बढ़ाएगी। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जिनका मतदाता सूची में कई स्थानों पर नाम होगा, जिन पर पूर्ण विराम लगेगा। मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया में फर्जी मतदान पर भी विराम लगेगा और फर्जी मतदाताओं पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा नगरपालिका पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय चुनाव संबंधी खामियों को दूर करने के अनेक बार निर्देश दे चुका है, मगर विपक्षी राजनीतिक दल इस पर भी सरकार के साथ सहमति न बनाकर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही जा रही है।
पर इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कहीं नज़र नहीं आता। स्टॉप।